नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है आज 23 जून 2025 और यहाँ पे 24 जून 2025 मंगलवार ट्यूसडे के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी के आंसर्स लेकर आपके सामने में हाजिर हूँ। चलिए यहाँ पे शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले वही इन्फॉर्मेशन जो कि अगर आप मीटअप में आना चाहते हैं, भागलपुर मीटअप में, तो ज़रूर आइए, स्वागत है आपका। लेकिन 26 जून 2025 से पहले आप मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए कि आप आना चाहते हैं, ताकि मैं आपका नाम ऐड कर सकूं अपने इस मीटअप प्रोग्राम में, जो कि 1 जुलाई 2025 को मैं ऑर्गेनाइज कर रहा हूं। आप यहां पे देखिए, मैं यहां पे वापस से डाल देता हूं और इसको क्लिक करता हूं। क्लियर है सामने में? 1 जुलाई 2025 को मीटअप है, आप अपना नाम ऐड करवा सकते हैं। आगे बढ़ता हूं और सबसे पहले हम लोग एफआई और डीआई का डेटा देखेंगे। ठीक है, एफआई और डीआई का डेटा, और एफआई डीआई का डेटा आपके सामने में है, लेकिन मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 8709652195। आप इस पे हाई लोग कुछ भी व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे तो आपको बाय डिफॉल्ट मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक, मोबाइल ऐप, व्हाट्सएप चैनल, ये सब मिल जाएगा, जहाँ पे मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल। आगे बढ़ता हूँ। आज देखिए एफआई ने 1874 करोड़ का बेचा है, स्वाभाविक है, बेचना ही चाहिए 5500 करोड़ का। लेकिन डीआई यानी कि आप लोगों ने खरीदा है, घरेलू निवेशकों ने खरीदा है, 1174 करोड़ का इंडेक्स फ्यूचर बेच दिया है, लेकिन इसके जगह पे इंडेक्स ऑप्शन 13,500 करोड़ का खरीदा है। आंकड़ा बहुत अच्छा है। स्टॉक ऑप्शन भी खरीदा है, स्टॉक फ्यूचर थोड़ा सा बेचा है, कोई दिक्कत नहीं। आंकड़ा फिर भी बहुत ही बढ़िया आंकड़ा है, खराब आंकड़ा नहीं है। इस युद्ध के माहौल में भी खरीद रहे हैं तो अच्छी बात है। अब देखिए बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। देखिए, अगर बैकग्राउंड में नॉइज आ रहा होगा किसी चीज का, शायद कोई मेरा ये वायर जो है, ये वायर का इशू है, इसके वजह से बार बार ये सीपीयू से अलग हो जाता है, डिडक्ट हो जाता है, हट जाता है। खैर चलिए, तो यहाँ पे मैं बैंक निफ्टी की तरफ बढ़ता हूँ। बैंक निफ्टी में पहले मैं देख लेता हूँ क्या है मामला, और इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ। बिना माइक लगाए भी बोल रहा था तो थोड़ा सा आवाज़ कम हो गया होगा। यहाँ पे आइए। तो आंकड़ा अच्छा है, आंकड़ा बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही तगड़ा आंकड़ा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस सारा चीज़ ग्लोबल पे डिपेंड है। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि 56,000 के ऊपर ये आज क्लोज किया गया है। यहाँ पे हाई 56,233 का लगाया था, बहुत ही बढ़िया, लेकिन टिका नहीं। टिक जाता तो बहुत ही अच्छा बात हो जाता। 56,328 का जो है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में फ्राइडे को आया था, लेकिन जो है आज उसके नीचे ओपन हुआ और वापस से 56,000 के ऊपर टिक रहा है, तो ये भी अच्छी बात है। हाँ, सपोर्ट एरिया जो बना लिया है वो 55,700 का है, लेकिन हम लोगों को 55,500 का ही सपोर्ट एरिया भी पकड़ के चलेंगे, और 55,400 के नीचे खराब हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना है। हाई 56,233 का, एक मिनट मैं फिर से देख लूँ, 56,233 का हाई इसने आज लगाया है और क्लोजिंग 56,050 के आसपास में कर रहा है। तो आज का हाई अगर ब्रेक हो जाए इन केस तो और अच्छी बात है। अदरवाइज थोड़ा सा अगर आपको गिरावट देखने को मिलेगा तो इस ट्रेंड लाइन को तोड़ेगा, उसके बाद है। पहले हम इस गिरावट को देख लेते हैं। 50,950 अगर आपको सेल करना हो तो इस एरिया के नीचे 50,950 के नीचे सेल करेंगे। टारगेट 50,000 नहीं, 55,950 के नीचे सेल करेंगे। 55,950 के नीचे सेल करेंगे। टारगेट 55,850 से लेके 55,750, खराब होने की कंडीशन में 55,650 तक नीचे आ सकता है। देखिए 600 सपोर्ट एरिया, इसलिए हो सकता है एक बार इसको ये क्लेम कर ले, हो सकता है। ठीक है, ये संभावना रखेंगे पास में। 55,900 का स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन लेंगे। अब यहाँ से एक छोटा सा फ्लैग बना रखा है इसने, हमें इस फ्लैग के ऊपर निकलता है तो एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, और इसका भाव आता है 56,150 के ऊपर, है ना। 56,150 के ऊपर निकलेगा तो हम बाय करेंगे। टारगेट 56,200 से लेके 56,300, और अगर 330 के ऊपर या 350 के ऊपर अगर ये टिक गया, देन हम ऊपर की तरफ 56,450 से 56,450 से 56,550 तक का लेवल देखेंगे। रजिस्टेंस एरिया 57,000 का है, वो आपको ध्यान रखना है। 57,000 के ऊपर हम लोग ऐसे टिक नहीं रहे, लेकिन हो सकता है एक बार उसको क्लेम करने का कोशिश करें, लेकिन हम लोग अभी मान के चलेंगे 56,550 मैक्सिमम। अब बहुत अच्छा तेजी रहा तो 56,650 तक ले सकते हैं। कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो 56,200 के स्ट्राइक प्राइस का रहेगा। अभी क्या है, अभी रात भर में
मामला ग्लोबल चेंज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो पोजीशन कम से कम रखने का है, ज़्यादा दिमाग उसमें लगाने का नहीं है कि आज तो बाइंग आ गया तो इतना ही जाएगा ऊपर, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। रात भर में कुछ भी पलटी मारेगा तो सब कुछ उल्टा हो जाएगा। अब यहाँ पर 56,100 के आसपास में एट द मनी है और पीसीआर 0.85 है। 56,000 में ब्रेक लेवल, 56,105 पे फ्यूचर है, 56,060 पे क्लोजिंग कर रहा है। तो हम 50 पॉइंट महंगा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 55,600 वाला सपोर्ट एरिया जहाँ पे 3 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर 1.5 लाख के आसपास में है और बढ़िया 55,500 वाला। तो 55,500 के आसपास मिले तो बाय करेंगे और 57,000 के आसपास अगर जाता है तो हम वहां पर से सेलिंग देखेंगे। 17.5 लाख के आसपास में कॉल राइटर है, पुट राइटर 2 लाख है। उससे बड़ा रेजिस्टेंस एरिया जो देखने को मिल रहा है वो 56,500 है, जहां पे लगभग 13 लाख के आसपास में कॉल राइटर है, पुट राइटर 4 लाख है। तो कुल मिला के कुछ डेटा इस प्रकार का निकल के आ रहा है कि अगर ये गैप अप खुलता है ऊपर की तरफ में, अगर ये गैप अप खुलता है ऊपर की तरफ में और 56,500 पे डायरेक्टली खुलता है, देन आपको वहां पे एक रेजिस्टेंस मिलेगा, हम वहां पर सेल करेंगे और टारगेट नीचे की तरफ में 56,400 से 56,100 जो कि क्लोजिंग प्राइस है वहां तक आने का कोशिश कर सकता है। राउंड नंबर 56,000 का लेवल रहेगा। पुट ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो 56,400 के स्ट्राइक प्राइस का लिया जाता है। और गैप डाउन की बात करते हैं, अगर ये नीचे खुल जाए, इन केस अगर ये नीचे खुलता है और 55,500 के आसपास खुल जाता है तो ये पहला अच्छा सपोर्ट है, इसलिए यहाँ पर आपको बाइंग करना चाहिए। टारगेट 55,600 से फिर 56,000 के आसपास पहुंचने का कोशिश कर सकता है। कॉल ऑप्शन आप इस कंडीशन से 55,600 के स्ट्राइक प्राइस का रख के चल सकते हैं। क्लियर हो गया? अब ये चीजें तो हो गया, लेकिन ये तो अब बैंक निफ्टी क्या बता रहा है। निफ्टी भी देखिए नीचे से रिकवर तो किया, मैंने कॉल ऑप्शन में दिया था, आप लोगों को प्रॉफिट बना था उसमें, लेकिन निफ्टी क्या हुआ कि 140 पॉइंट फिर नीचे आके सस्टेन कर गया। ऊपर गया था 25,000 के ऊपर, 25,000 के ऊपर टिका नहीं। अगर टिक जाता ना तो बहुत अच्छा बात होता। वापस से ये अपने इसी रेजिस्टेंस एरिया पर आ गया, ये देखिए, है ना। तो हमें देखना है कि 24,925 के नीचे, यानी इस एरिया के नीचे निकलेगा तो सेल हो जाएगा और टारगेट 24,900 से लेके हम वापस इस एरिया पर आने की कोशिश करेंगे, जिसका भाव आता है 24,850 से 24,800। 24,800 के नीचे फिलहाल तो नहीं जा रहे, ये अच्छा सपोर्ट है, ठीक है। पुट ऑप्शन 24,900 के स्ट्राइक प्राइस का रखा जा सकता है। अगेन ऊपर की तरफ अगर हम बात करते हैं तो हमें ऊपर कम से कम 25,000 के ऊपर दोबारा से निकालना पड़ेगा, है ना। अगर ये 25,000 के ऊपर निकाल लेता है दिन के एक समय में 25,000 के ऊपर, देन हम एक बाइंग करेंगे, शॉर्ट कवरिंग वहां से आ सकता है। टारगेट 25,050 से 25,100 तक बहुत अच्छा रहा। 25,100 यही रेजिस्टेंस है, बहुत अच्छा रहा, दम लगाया तो 25,150 तक जा सकता है। और शॉर्ट कवरिंग आ गया तब तो 25,200 भी हो जाएगा, अलग बात है वो। कॉल ऑप्शन 25,50 का लेके चल सकते हैं, यानी 25,050 का। अब देखिए यहाँ पर इसका भी अगर हम देखें डेटा क्या बता रहा है, ऑप्शन डेटा, तो ऑप्शन डेटा में 25,000 इसका मेक ब्रेक लेवल बन जाएगा। 25,000 पर आप देखिए तो 1 करोड़ कॉल राइटर बैठा है, ज्यादा ही है, इसलिए ये नहीं टूट रहा है। हालांकि पुट राइटर भी 95 लाख है, ये भी है, इसलिए इसके ऊपर अगर टिकेगा तो अच्छा शॉर्ट कवरिंग बनेगा आपको। नीचे 24,800 पर 80 लाख के आसपास में पुट राइटर, तो इसके नीचे अभी हम जा नहीं रहे हैं, बात खत्म है। हालांकि 24,900 पे भी अच्छा सपोर्ट है, क्योंकि इसमें हम 970 पे क्लोज कर रहे हैं, तो 900 सपोर्ट है, जहां पे 82 साढ़े 81 लाख पुट राइटर है, इसके नीचे भी जाने में इसको तकलीफ है। तो आप ये कह सकते हैं 24,900 से 24,850 अच्छा सपोर्ट है। और ऊपर की तरफ में, ऊपर भाई साहब तो दिक्कत है, पहले तो 25,000 तोड़े, उसके बाद हम देखेंगे कि 25,150 तक जा पाता है कि नहीं। हालांकि 25,200 के ऊपर जाने में इसको तकलीफ है। यहाँ पे लगभग 60 लाख से ज्यादा कॉल राइटर बैठा हुआ है। अब आते हैं वापस से गैप अप और गैप डाउन में, तो इसमें भी सेम कंडीशन। अगर ये गैप, देखिए नॉइज हो रहा होगा बैकग्राउंड में, तो मैं माफी चाहूंगा, कोई वायर इसका लूज हो गया है इस लिखने वाले का, तो जो है दिक्कत कर रहा है। 25,000 इस रेजिस्टेंस एरिया के जितना नजदीक खुले, 25,150 से लेके 25,200 के रेंज में अगर खुलता है या दिन के किसी वक्त मिलता है तो एक बार सेल जरूर करना चाहिए। टारगेट नीचे 25,100 से लेके 25,050 तक का, खराब होने पे सपोर्ट एरिया 25,000 से 24,950 तक वापस आ सकता है। पुट ऑप्शन आप इस कंडीशन से रखेंगे 25,150 के स्ट्राइक प्राइस का। और अगर ये गैप डाउन हो जाता है, यानी कि नीचे खुलता है नीचे, और ये किसी भी कारणवश
क्लास का टाइम भी हो रहा है, इसीलिए अलार्म बज गया। 24,000 इसका रेंज बनेगा, 24,800 से 24,900 के रेंज में अगर ये मिलता है तो हम बाय करेंगे, और टारगेट 24,850 से 24,950, अच्छा रहने पे 25,050 तक वापस जा सकता है। कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो 24,900 या 950 के स्ट्राइक प्राइस का भी लेके चल सकते हैं। तो ये बैंक निफ्टी और निफ्टी का विश्लेषण है दोस्तों, मंगलवार ट्यूसडे 24 जून 2025 के लिए। पसंद आओ जरूर फीडबैक करें, कमेंट करें। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।